मैं दीपक सर आज बाल विकास के प्रश्न कराने वाले हैं, तो इस क्लास को पूरा देखें क्योंकि पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास आनुवांशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में होता है। बताएं इसका आंसर। इनमें से विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास एक धारणीय और आयामी होता है। विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो विकास ऊपर से नीचे की ओर नहीं होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास एक धारणीय और आयामी होता है। विकास आनुवंशिक और संपोषण से प्रभावित होता है। ये सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। गामक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। तो शीर्षगामी सिद्धांत विकास के संज्ञानात्मक विकास पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। जन्म पूर्व का समय, प्रारंभिक अवस्था, मध्य बचपन, युवावस्था। भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। तो प्रारंभिक अवस्था होती है। कैसी प्रारंभिक अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है। प्रारंभिक समाजीकरण, द्वितीय समाजीकरण, प्रच्छन्न अव्यय समाजीकरण। बताएं इसका आंसर। परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है। तो वह प्रारंभिक समाजीकरण कहलाता है। कौन सा। प्रारंभिक समाजीकरण। परिवार एक प्रारंभिक समाजीकरण होता है। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। पूर्व पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण, दूरस्थ पारंपरिक चरण। बताएं इसका आंसर। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार यह होता है पूर्व परंपरागत चरण। अगला क्वेश्चन, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं।
समायोजन, सामाजिकरण, आत्मसातकरण, संगठन। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को कहते हैं आत्मसातकरण। क्या कहते हैं? आत्मसातकरण। अगला क्वेश्चन, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? तो वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? जेरोम ब्रूनर, डेविड आशुबेल, रॉबर्ट एम गैने, लेव वाइगोस्की। बताएं इसका आंसर। समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? तो यह किया था लेव वाइगोस्की। इन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी दी, जिसी को हिंदी में कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के अनुसार लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? अधिगम एक अर्थमान प्रक्रिया है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया। अधिगम उत्पत्तिमूलक क्रमादेश है। अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण हैं। बताएं इसका आंसर। कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? तो यह दर्शाता है अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। कैसी है? सामाजिक क्रिया है। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था लेव वाइगोस्की ने, और अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन, मौखिक दंड का प्रयोग, एक रूपी मानकीकृत पाठचर्या, केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर। बताएं इसका आंसर। एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? तो यह निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बताएं इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? तो यह करता है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा
कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग बैठाने की व्यवस्था करना, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, ऐसी उदाहरणों का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दें। तो डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लकड़ी के ब्लॉक टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित की सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है, तो ये गलत है। पारो को परीक्षा देनी चाहिए और दोहराव व वेतन को बढ़ावा देना चाहिए, ये भी गलत है। पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गलती अनुभवों का समावेश करना चाहिए। सी करेक्ट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन, ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेत न किस बुद्धि के मूल है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, भाषिक, स्थानिक। ध्वनि, लय, शब्दों के अर्थ के प्रति सचेत किस बुद्धि के मूल हैं? तो यह अंतःव्यक्ति के हैं। कैसे? अंतःव्यक्ति के मूल होते हैं। किसके? अंतःव्यक्ति के। अगला क्वेश्चन, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? सहयोगी प्रायोजित कार्य, एक शब्दोत्तर वाले वस्तुपरक प्रश्न, मानक परीक्षण, मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? तो वह रहेगी सहयोग प्रायोजिक कार्य। अगला क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। अंकों, ग्रेड व अन्य प्रकार के छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना करना। निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना। समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्याहार की योग्यता का मापन करना। तो डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, असफलता से बचने वाले लक्ष्य, असफलता स्वीकार्य लक्ष्य, आत्म पराजित लक्ष्य। तो शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए? वह करने चाहिए प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है? विभेदन, भेदभाव, मानकीकृत अनुदेश, व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, पृथक्करण और
नामांकित करना। बताएं इसका आंसर। निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसे एक अलग संस्थान में रखने की ज़रूरत है, समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए, या बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थितियों से जूझने की क्षमता विकसित हो। बताएं इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है, समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूलों में जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकार करना, विचार मंथन पर बल देना, अभिसारी चिंतन पर बल देना, असहमति के प्रति सहनशीलता। तो आंसर इसका है, बताएं आप लोग। निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकार करना, सही बात है। विचार मंथन पर बल देना, अभिसारी चिंतन पर बल देना, असहमति के प्रति सहनशीलता, ये भी सही है। तो आंसर इसका विचार मंथन पर बल देना, ये भी सही है। आंसर इसका होगा कौन सा? डी। आप लोग Mind5 एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना। चैनल का नाम है Mind5 एकेडमी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर कर देना, जिससे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोगों को CTET 2022 की निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। सभी टीचिंग एग्जामों की यहाँ पर निःशुल्क तैयारी कराई जाती है Mind5 एकेडमी। मेरा नाम दीपक सर, और सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी कराई जाएगी। सभी सब्जेक्ट, व्याकरण, पेडागोजी, सभी क्वेश्चन कराए जाते हैं। बेसिक टू हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीपक सर का नमस्कार सभी लोगों को।